हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। सरेंडर करने का एक और मौका है, अभी मफरूर करार नहीं दे रहे। 10 सितंबर को पेश होना होगा, ना आए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की है कि 10 सितंबर तक नहीं, 3 हफ्ते का वक्त दें। नवाज शरीफ का केस मुनफरिद है, अदालत सरेंडर ना करने पर तफसीली आगाह करूंगा। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थीं उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सरेंडर करने के लिए एक मौका अभी मफरूर करार नहीं दे रहे। 10 सितंबर को पेश होना होगा, ना आए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि 10 सितंबर तक नहीं, 3 हफ्ते का वक्त दे दें। नवाज शरीफ का केस मुनफरद है, अदालत सरेंडर ना करने पर तफसीली आगाह करूंगा। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थीं उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब कर लिया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। आपको बताएं कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि मकाफात अमल तो शुरू होना ही था, क्योंकि हर चीज का अपना एक वक्त होता है। नवाज शरीफ वक्त वापस आने के लिए बहुत बेचैन हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोचा था कि हुकूमत इतना नीचे आने में 5 साल लेगी, लेकिन हुकूमत ने अपना जो नुकसान 5 साल में करना था वो 2 साल में ही कर बैठी है। हम नवाज शरीफ की हदायत पर अमल करेंगे। उनका लंदन में इलाज चल रहा है। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की असलियत आपके सामने है। बैरियर लगाकर मरियम नवाज को क्यों रोका गया? MNAs और MPAs बारिश में खड़े हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि आज अवाम को दबाया जा रहा है, आज अवाम पर इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, पुलिस को खड़ा करके अवाम को रोका जा रहा है। हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अवाम को कैसे करेगी? आज इमरान खान की और इमरान खान की हुकूमत की हकीकत आपके सामने है कि एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, FC यहां पर तैनात है। ये वो खौफ है, ये वो इक़्तिदार की हवस है जो आज इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे बैरियर लगाकर, बार्ब्ड वायर लगाकर, असला समेत पुलिस खड़ी कर कर अवाम को रोके हैं। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक होता है असूल इंसाफ के लिए। आज इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा? किसी ने कोई धक्का दिया? किसी ने कोई गाली निकाली? आज कम से कम 20 पार्लियामेंट के मेंबर, MNA, सेनेटर बारिश में खड़े हैं, लेकिन एक AC कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता।
वहां से हम आए, 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर ये साहब खड़े हैं, उनका रवैया आपके सामने है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी तक सरेंडर करने का हुक्म दिया है। चंद दिन में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ एक बार फिर से शदीद बीमार हो जाएंगे। मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, ये झूठ की बीमारी है जो जरूरतन होती है। अब लीगी क़यादत अदालत के इस हुक्म के मुख्तलिफ तावीलें देगी, जबकि नवाज शरीफ भी अदालत के बुलाने पर शदीद बीमार हो जाएंगे। जबकि फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ सेहतमंद है, वकला की मेडिकल रिपोर्ट सबूत है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना इलाज शुरू न करने की वजह बताई गई है। कोरोना दुनिया से निस्तो नाबूद हो चुका, इलाज शुरू कब होगा? अजीब निजाम रवा है यहाँ निजाम के साथ। और अब अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे, अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे, अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी ने। शुएब हाशमी, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म की क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक अहम दौरा करेंगे। अपने दौरे लाहौर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से सबसे पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात होगी। सरदार उस्मान बुज़दार उन्हें पंजाब के मामलात समेत पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें ज़रूरी हदायत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरा लाहौर के दौरान जनूबी पंजाब में होने वाली जो इंतजामी मामलात हैं, इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया जाएगा कि जनूबी पंजाब में हालिया दिनों जो है मुतलका जो सेक्रेटरीज वहाँ पर तैनात किए गए हैं और वहाँ के जो इंतजामात हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। जी शुएब हाशमी, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म अचानक दौरा कर रहे हैं या प्री प्लान था? जी, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो है वो एक्सपेक्टेड था और ये कल जो है बता दिया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर का दौरा कर रहे हैं। ये कोई सरप्राइज विजिट उनका लाहौर का नहीं है, ये एक प्लान्ड विजिट था उनका, जिसमें कि रूटीन में जब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो दौरा करते हैं और उन्हें पंजाब के तमाम जो इंतजामी मामलात होते हैं, जो सियासी सूरत हाल होती है, इस हवाले से वो खुद आकर अपडेट लेते हैं और फर्दन जो है वो अरकान असम्बली से भी मुलाकात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनते हैं। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर का दौरा किया था तो फैसलाबाद से कुछ अरकान थे जिन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत के हवाले से इजहार भी किया था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को दौरा फैसलाबाद की हदायत भी की थी और वो अपना ये फैसलाबाद का दौरा कर चुके हैं। तो इस तरह वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वो अपडेट रहते हैं, मुख्तलिफ सूबों में जाते हैं और वहाँ पे अरकान से मुलाकात करते हैं और सूबे की कारकर्दगी जो है उसे भी मुहैया किया जाता है। जी शुएब हाशमी, वज़ीर-ए-आज़म जब आते हैं तो वज़रा की जो तब्दीली है उसका भी इम्कान होता है, उखाड़ पिछाड़ करते हैं, तो क्या इस दफ़ा कोई तब्दीली मुतवक्के है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से जो है उखाड़ बिछाड़ जो है वो भी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को जब वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट दी जाती है तो जिन वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो बेहतर नहीं होती तो पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्हें हदायत की जाती है कि वो अपनी इस रिपोर्ट को बेहतर करें, अपनी कारकर्दगी जो है उसे बेहतर बनाया जाए। अगर वज़रा की कारकर्दगी दोबारा भी बेहतर नहीं होती तो फिर 100% वज़ीर-ए-आला की जानिब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को हदायत की जाती है कि वो अपनी स्वाब दीपदार इन वज़रा जो हैं इनको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इस दौरे में वज़रा की तब्दीली के कोई ऐसे इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए गए, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो कल अपना प्लान जो है उन्होंने रखा हुआ है कि एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें पंजाब में हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जो उनकी कारकर्दगी है उस हवाले से तफसीली तौर पर कल भी तकरीब है और आज वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा तौर पर इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तो आज के इस दौरे में कोई ऐसा इम्कान ज़ाहिर नहीं हो रहा कि जिसमें वज़रा की उखाड़ बिछाड़ होगी या उनको तब्दील किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और एक अलग तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें पंजाब की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुख करेंगे शहर कायद का। कराची के बरसाती नालों पर कायम तजावुजात ही मकीनों को बारिश में ले डूबी। ऑपरेशन सिर्फ गुज्जर नाले तक ही महदूद रहा। मूसलाधार बारिशों से कराची के डूबने की बुनियादी वजह 27 नालों पर कायम तजावुजात हैं। उन 27 नालों पर कहीं 5% तो कहीं पर 80% तक तजावुजात हैं। शेरशाह नाले पर लियारी नदी से उर्दू बाजार तक इस फीसद तजावुजात हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड सोंगल नाले पर 70%, रनछोड़ लाइन से माई कोलाची तक सिटी नाले पर 70% तजावुजात हैं। न्यू कराची न्यू हजार रोड नाला भी पीछे नहीं, यहाँ पर भी 60% तजावुजात हैं। न्यू कराची 7000 रोड नाले पर कब्जा माफिया ने हाथ हल्का रखा और सिर्फ 30% हड़प कर सके हैं। लियारी हारूनाबाद और पहलवान कोट नाले पर 30% तजावुजात कायम हैं। 13.5 किलोमीटर तवील गुज्जर नाले पर हजारों घर तामीर हो चुके हैं। कराची में जून और जुलाई में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करने पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक्स पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के एलामिया के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने जून और जुलाई में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करने, अपने लाइसेंस की शराइत और टैरिफ में दी जाने वाली शराइत की खिलाफ वर्जी की है। नेपरा ने जून और जुलाई में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। के इलेक्ट्रिक के जवाब से मुतमईन ना होकर अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। जाली अकाउंट्स केस में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुलजिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आजम खान ने आसिफ जरदारी, उनके हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुलजिमान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्नाह की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर को तारीख मुकर्रर कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत रेफरेंस के तमाम मुलजिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का ऐलान कर दिया है। 2 सितंबर को सूबाई वजीर खजाना हासिम जवां वक्त महकमों की कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि 2 साल में सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए, पंजाब को बेहतर से बेहतरीन बनाने के सफर का आगाज कर दिया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में रिकॉर्ड पॉलिसियां और कवानीन मंजूर कराए। हमारी पॉलिसी मेरिट और शफाफियत है, किसी को इनहराफ की इजाजत नहीं देंगे। आवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हर महकमे की ओवरहॉलिंग की जा रही है। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं 4 साला बल्दियाती निजाम के खात्मे से नहूसत टल गई। शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान खत्म हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि शुरू दिन से शहर के मसाइल का हल बता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी अपने अमल से बता दिया वो कराची के दुश्मन हैं। कुछ मनहूस लोगों की वजह रहमतें बन जाती हैं। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि 4 साला बल्दियाती निजाम के खात्मे से नहूसत टल गई है। शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान खत्म हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि शुरू दिन से शहर के मसाइल का हल बता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी अपने अमल से बता दिया कि वो कराची के दुश्मन हैं। कुछ मनहूस लोगों की वजह से रहमतें बंद हो जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि तब्दीली के नाम पर रचाया जाने वाला ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत किसी एक शोबे में भी मस्बत तब्दीली नहीं ला सकी। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि माइशत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई है।
महंगाई पहले से कई गुना बढ़ गई है। हुकूमत ऐलानात तक ही महदूद रही, इक़दामात नजर नहीं आ रहे। अवाम साबका हुकूमतों से ज्यादा मौजूदा हुकूमत से खाइफ नजर आते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पाकिस्तानी माशी बदहाली से दोचार है और माइशत अफगानिस्तान और भूटान से भी पीछे चली गई है। रोजगार की इसमें नौजवान रुल गए हैं। 4 दिन बाद भी कराची से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। सिंध और कराची की हुकूमतें डूबने वालों को बचाने के बजाय एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने पर तुली हुई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6298 हो गई। मजीद 300 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,96,150 हो गए। 590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,81,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 4 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2403, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 63 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,57,00,000 हो गई है। हलाकतें 8,55,000 हैं। 1,80,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका में 1,87,737, ब्राजील में 1,21,515, मैक्सिको में 64,414, रूस में 17,300, भारत में 65,500, तुर्की में 6,370, ईरान में 21,571, अफगानिस्तान में 1,402 और सऊदी अरब में 3,900 अमवात हो चुकी हैं। काबुल में पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमनो इस्तेहकाम का दूसरा इजलास हुआ। पाकिस्तान ने पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। दफ्तर खारजा की जानिब से काबुल में होने वाले पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमनो इस्तेहकाम के जायजे के लिए दूसरे इजलास की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अफगानिस्तान हुकूमत के दावत पर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही में काबुल का दौरा किया। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा इलाकाई खबरों में सबसे पहले पत्तों की से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पत्तों की टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नईम अब्बास और सलीम अब्बास के नाम से हुई है। नवाही इलाके करमाबाद के रहायशी थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पत्तों की टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वालों की शिनाख्त नईम अब्बास और सलीम अब्बास के नाम से हुई। नवाही इलाके करमाबाद के रिहायशी थे। अफसोसनाक वाकया पेश आया है टोल प्लाजा के करीब, जहां पर मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वालों में नईम अब्बास और सलीम अब्बास शामिल हैं। नवाही इलाके करमाबाद के रिहायशी थे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद से। जी शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पत्तों की टोल प्लाजा के करीब पेश आया, जहाँ पर नवाही इलाका करमाबाद से तल्लक रखने वाले 2 सच्चे भाई नईम अब्बास और सलीम अब्बास, जो कि मेहनत मजदूरी की गरज से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पत्तों की आ रहे थे कि अचानक पीछे तेज रफ्तार आने वाली बस ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई मौका पर ही जाँ बहक हो गए। 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वाले अफराद को TH की हॉस्पिटल पत्तों की ये भी बताइएगा, क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस थाना सदर पत्तों की आप तो मौका पर पहुंच गए। बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और बस को तहवील में ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब खानेवाल मोटरवे पुलिस M4 B21 ने लाहौर के इलाके काहना से चोरी होने वाला मनी ट्रैक पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने 2 मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए हैं। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की रिपोर्ट।
مسافتوں کے سپاہیوں کو دل کی نظر کا سلام پہنچے، وفا کے راستوں پر چلنے والوں کو اس نگر کا سلام پہنچے۔ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 21 نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 ہفتے قبل تھانہ کانا لاہور سے چوری ہونے والا منی ٹرک LEI 9953 مخدوم پور کے قریب موٹر وے پولیس کی موبائل پر موجود انسپکٹر گلزار حسین نے برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر گلزار حسین اور لیڈی کانسٹیبل ایمل منشال نے نہ صرف گاڑی اصل مالکان تک پہنچا دی بلکہ ڈالہ چوری کرنے والے ڈرائیوروں کو جیل بھجوا دیا۔ منی ٹرک کے مالک کا کہنا تھا موٹر وے پولیس دا شکریہ ادا کرنا ہے، میں بڑھا آدمی انہوں دے مگر تے نہیں سا بچ سکتا، لیکن میری گڈی چوری ہوئی 18 تاریخ دی چوری ہوئی ہے، موٹر وے پولیس نے پھڑی ہے، انہوں دا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے اور میرے بچوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ موٹر وے پولیس کو دعائیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل موٹر وے پولیس کے انسپکٹر گلزار حسین نے ایک فیملی جو کہ ملتان سے اسلام آباد جا رہی تھی، کار کی ڈگی کھلنے کی وجہ سے کار سے گرنے والا قیمتی سامان بھی اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ سوشل میڈیا پر موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو خوب سراہا اور وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے موٹر وے پولیس کے کارنامے کی خوب تعریف کی۔ میرے سپاہی، اے میرے افسر، اے میرے رستوں کے جانثارو، تمہارا اشر یہ کہہ رہا ہے نہیں سیر کا سلام پہنچے۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے، خانیوال۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی احمد پور شرقیہ موزہ خیرپور جدید میں آوارہ کتوں کا 6 سالہ بچی پر حملہ، بچی جاں بحق ہو گئی۔ واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ اوس شریف کے نواحی علاقے تھانہ دھوڑکوٹ کی حدود کے موضوع خیرپور جدید میں 6 سالہ بچی اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہی تھی کہ آوارہ خونخوار کتوں نے معصوم بچی پر حملہ کر کے پورے جسم کو بری طرح سے کاٹ ڈالا۔ بچے کی چیخو پکار سے قریبی لوگوں نے بچی کو خیرپور ڈھاما مرکز صحت منتقل کیا، جسے تشویشناک حالت کے باعث بہاولپور وکٹوریہ اسپتال ریفر کر دیا گیا تھا، جہاں بچی دم توڑ گئی ہے۔ افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل علاقہ نے آوارہ کتوں کے تلف کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤدین عید پر فائرنگ کی اطلاع پولیس کو کیوں دی؟ کوٹلی افغانان میں محنت کش مہر بشیر کے گھر پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے چھلنی کر دیا۔ اہل علاقہ نے زمین پر لیٹ کر جانیں بچائیں، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ منڈی بہاؤدین تھانہ صدر کے گاؤں کوٹلی افغانہ میں مسلح افراد نے عید پر فائرنگ کرنے کی اطلاع پولیس کو دینے کی سزا دینے کے لیے مہر بشیر کے گھر کو اندھا دھند فائرنگ سے چھلنی کر دیا۔ گولیاں مکان اور گھر کے سامان کو جا لگیں اور گھریلو سامان چھلنی ہو گیا، جبکہ مہر بشیر اور اس کے بیوی بچوں نے گولیوں کی بارش میں زمین پر لیٹ کر جانیں بچائیں۔ گاؤں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ مہر بشیر نے بتایا کہ مسلح افراد موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر آئے، میرے گھر پر 300 سے زائد گولیاں فائر کیں۔ متاثرہ افراد نے اعلیٰ حکام سے تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے احمد پور شرقیہ سے، جہاں پر بٹا سٹا کی زبردستی شادی کرنے پر دلہن نے دولہے کو زہر ملا کر شربت پلا کر مار ڈالا۔ پولیس نے ملزمہ دلہن کو گرفتار کر لیا۔ ووٹر سٹے کی فرسودہ روایت نے 2 گھرانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ محمد صدیق نامی شخص کی پہلی بیوی سے ناچاکی پر طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے بعد بدن سے پیدا ہونے والی بیٹی کا رشتہ قریبی عزیز عبدالرشید کے بیٹے سے کر کے وٹا میں اس کی 16 سالہ بیٹی سمرین سے شادی رچا لی تھی۔ دلہن سمرین نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے شربت میں زہر ملا کر خاوند کو پلا دیا۔ کروڑ لال ایسٹرن پولیس نے نقب زن گینگ کا سرغنہ خدا بخش گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سے نقدی زیورات اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ SHO کروڑ پولیس نے نقب زن گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ نقب زن گینگ کے سرغنہ خدا بخش کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 19-16 زیورات، 9 لاکھ نقدی سمیت اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ بہاولپور کے علاقے چھوٹا بندرہ کے قریب بارش سے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بہاولپور کے علاقے چھوٹا بندرہ کے قریب بارشوں کی صورتحال سے مکان کی چھت گر گئی، جس سے گھر کے 5 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
احمد پور سیال میں دریائے چناب کا نیازی کے مقام پر بند ٹوٹ گیا. 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. بند ٹوٹنے کے باعث ہزاروں ایکڑ فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا. اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ تاحال نہیں پہنچ سکا، جبکہ مقامی افراد اپنی مدد آب کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. احمد پور سیال میں دریائے چناب کا جھنڈیر نیازی کے مقام پر بند ٹوٹ گیا. 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. بند ٹوٹنے کے باعث ہزاروں ایکڑ فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے. پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا. اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ نہ پہنچ سکا. مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں. خبر شامل کریں گے سرگودا سے، جہاں پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں کل سے ہونے والی موسلادھار بارش سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جس میں محلہ حسین آباد، محلہ وزیر پور، محلہ نوالوک اور رانا ٹاؤن میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا. گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. تیز بارش کی وجہ سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں. نوشہرہ اور گردونواں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہو گیا. بارش کے ساتھ نوشہرہ میں آگ برساتی گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ماجد خٹک سے. جی ماجد، آگاہ کیجیے گا، بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، مگر بجلی کی کیا صورتحال ہے، اور نوشہرہ کے مختلف گریڈ اسٹیشن فیڈرز ٹرپ کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، نوشہرہ اور گردنواں میں کل سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی اور یخبستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے موسم سہانا اور خوشگوار ہو گیا ہے. دوسری جانب میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ بارش کے ساتھ نوشہرہ میں آگ برساتی گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. شہری اس حسین موسم کو خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ ایک تو بارش سے موسم سہانا ہو گیا، تو دوسری جانب بارش کے ساتھ ہی نوشہرہ کے مختلف مقامات کے گریڈ اسٹیشن کے فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے اور بجلی کی آنگ مچولی جاری ہے. اور رات سے ہی نوشہرہ کے مختلف مقامات پر بجلی بند ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے. دریائے سوات بشی گرام کے مقام پر ایک بار پھر بپھر گیا. باڈا لئی رابطہ پل دریا برد ہو گیا. آس پاس کے علاقوں کو خالی کر دیا گیا ہے. چند روز قبل بھی اسی نالے میں پورا گاؤں بہہ گیا تھا، جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے. سوات میں تیز بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دریائے سوات بشی گرام کے مقام پر ایک بار پھر سے بھر گیا ہے. بڈالی رابطہ پل پانی کی تیز بہاؤ میں بہہ گیا ہے. سیلابی صورتحال کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں کو خالی کروا لیا گیا ہے. چند روز قبل بھی بشی گرام میں اسی نالے کو پورا گاؤں بہا کر لے گیا تھا. کبیروالا ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی تیاریاں مکمل ہیں. ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شرازی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فاضل شاہ فلڈ بند پہنچ گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا دریائے چناب میں پانی اور بند پر قائم ریلیف کیمپس کا معائنہ. ممکنہ سیلاب کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا غلام مصطفیٰ کے ہمراہ فاضل شاہ بند کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر خانیوال کے انتظامات باری بریفنگ محکمہ اریگیشن، ریسکیو اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے دریا میں پانی کا لیول مسلسل مانیٹر کرنے کی ہدایت کی. گڑھا موڑ شہر اور گردونواں میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شدید بارش سے مختلف علاقوں میں مکان گر گئے ہیں. سیوریج کا سسٹم بھی بند ہونے سے شہر کے بازار اور محلے پانی سے بھرنے کے بعد ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. بارش سے کپاس، کماد اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب،
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं